सारा प्रणाम साथियों। एक परिवार में बड़े भाई ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। घर के मुखिया ने कहा कि रहने दो, क्या इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, लेकिन बड़ा भाई माना ही नहीं और उसने अपनी इमेज और साख को दांव पर लगाकर उस प्रोजेक्ट के फीते को काट दिया। थोड़े दिन बाद वो प्रोजेक्ट एक तरीके से फेलियर साबित होने लगा, तो उसके इमेज की बड़ी चिंता होने लगी। परिवार में सलाह मशवरा हुआ कि जब बाप ने मना किया था तब भी नहीं माने, अब इसका क्या किया जाए जिससे कि साख भी बनी रहे और मामला भी टल जाए। तभी उसकी छोटी बहन ने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़े दिन बाद उस बहन की मेहनत भी या समझिए इरादा भी सफल नहीं हो पाया, तो फिर उसने भी पल्ला झाड़ दिया कि पिताजी ही इस मामले को देखेंगे। ठीक ऐसा ही एक मंजर वर्तमान में सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है कि सहकारिता मंत्रालय का मामला, सहकारिता मंत्रालय की क्रेडिट सोसाइटियां का जो मामला है वह बड़े मुखिया ने जब उसका रिबन काटा था तो बहुत ही जोर शोर से बड़ा ही हल्ला गुल्ला करके पूरा क्रेडिट लेने के चक्कर में बड़ी बड़ी सभाओं में इस बात को उठाया गया था कि हमने गरीब लोगों की आवाज़ को सुन लिया और हमने उनकी समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब लगा कि ये मामला तो खराब हो रहा है, तो उस मंत्रालय के विपरीत वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप उसमें किया और लोकसभा में अपनी बातों को रखा और रखने के बाद जिस प्रकार से उनकी आलोचना हुई वह पूरा देश जानता है। समझने वाली बात यह है कि सहकारिता मंत्रालय का मामले को वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप क्यों किया और जब हस्तक्षेप किया तो फिर उसका समाधान क्यों नहीं किया, और जब समाधान नहीं करना था, सुप्रीम कोर्ट को ही सब मामला देखना था, तो फिर इतने दिनों तक तमाम गरीब लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को पोर्टल पर ले जाकर एक आश्वासन देने का गुनाह क्यों किया, ये समझने की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2023 में ही सुनवाई के लिए तैयार था, तो फिर उसको रोककर 2 जजों की बेंच से ये आवेदन क्यों किया गया कि हम सोसाइटियों का भुगतान करेंगे, और जब नहीं हुआ तो इतने दिनों में इतने लोग मारे गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने बीमार लोगों को दवा नहीं मिली, कितने बेटियों की शादी बीच में अटक गया, इसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल पूछता है पूरा देश, पूरा भारत इस सवाल को पूछता है कि आखिर क्या वजह थी जो सुप्रीम कोर्ट की तारीखों को आगे किया गया और मामले को लगभग 1.5 साल अटका दिया गया। बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया उसकी कटु आलोचना करना आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। अब तक हम लोग इस बात को समझ रहे थे कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा गरीबों को राहत देने के लिए प्रक्रिया शुरू किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ अग्रसर है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर ही सहारा की तरफ से बहुत सारे एफिडेविट, बहुत सारे एप्लीकेशन माने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, सेबी की तरफ से भी किया गया है, और अब ये स्पष्ट मोहर लग चुकी है कि 3, 4, 5 में सुनवाई जरूर होगी, और 3, 4, 5 में जब सुनवाई होगी तो बहुत सारे तथ्य आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में लेगा और तमाम गरीब लोगों को राहत प्रदान करेगा। साथ ही साथ
ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सहारा की तरफ से इस बात को जरूर उठाया जाएगा कि आपने सेबी को वक्त दिया, सेबी भुगतान नहीं कर पाया। आपने सहकारिता मंत्रालय को वक्त दिया, सहकारिता मंत्रालय भी भुगतान नहीं कर पाया। अब आपसे आग्रह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि सहारनीय परिवार को मौका दिया जाए और एक समय दिया जाए जिसमें वह सभी जमाकर्ताओं के भुगतान को कर सके। इस बात को भी कहा जा सकता है कि सब मामला रिटायर जज की देखरेख में उनको रिपोर्ट करके किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को इस समस्त प्रक्रियाओं की रिपोर्ट दिया जाए। इस प्रकार की स्पष्ट कार्य पद्धति को जब सामने रखा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस एप्लीकेशन को न माने। उसको तमाम गरीबों को राहत देने के लिए इस प्रकार के सुझाव को जरूर मानना चाहिए। मैं इस बात को सभी के सामने रखना चाहूँगा कि किसी पेड़ को काटने से, उस पेड़ को काटने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। उस पर लगे तमाम फल, तमाम टहनियाँ का कोई दोष नहीं है। दोष अगर पेड़ का है तो उसको सजा मिलना चाहिए, उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन काटना समस्या का समाधान नहीं है। तो अब इस प्रकार की उम्मीद है कि जो डेट पड़ने वाला है उसमें हम सबको राहत मिलेगा और सुनवाई जरूर होगी। इस बात को मैं पिछले कई वीडियो में बोला हूँ कि 3, 4, 5 की सुनवाई किसी भी हालत में टलेगी नहीं और निश्चित ही हम सबको एक बेहतर मुकाम हासिल होगा। जमाकर्ताओं को भुगतान मिलेगा, कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलेगा, तमाम जो एम्प्लॉय टर्मिनेट किए गए हैं उनको भी पुनः बहाल किया जाएगा। ऐसी उम्मीदें हैं और एक आग्रह और आप सभी से है कि किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर अफवाह या गलत खबरें प्रसारित होती हैं तो कृपया किसी के ऊपर विश्वास न करें। हम सही सूचनाओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। यथार्थ को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को जरूर भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे यूट्यूब अन्य सहारा से संबंधित लोगों तक इस बात को पहुंचा सके। आज की इस मीटिंग का यही समापन होता है और हम अतिशीघ्र नई सूचनाओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। धन्यवाद। सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।